बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, केकड़ी का गड़ा मुर्दा बाहर निकाल रहा हूं। आज से मैं गड़े मुर्दे खोदने के लिए गाए बगाए ब्लॉग लिखने का पुण्य काम शुरू कर रहा हूं। इस धार्मिक काम के तहत मैं उन मुद्दों को फिर से खोद कर बाहर निकालने की कोशिश करूंगा जिसे सुपुर्दे खाक करने के बाद आरोपी सोचते हैं कि उन्होंने मुद्दे को मुर्दा कब्र तक पहुंचा दिया है। अब कोई चिंता की बात शेष नहीं बची। चलिए, इस श्रृंखला का पहला मुर्दा केकड़ी की कब्र से निकाल रहा हूं। मुर्दे का नाम है अशोक गौतम। केकड़ी पुलिस के नाम पर कलंक लगाने वाला यह मुर्दा पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के लिए भी एक गाली सिद्ध हुआ था। तत्कालीन न्याय व्यवस्था से तंग आकर इस जिंदा इंसान ने पुलिस थाने के सामने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी। मरते मरते उसने कई सवाल जिंदा किए थे, मगर बाद में उसकी मौत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं हुआ। बस फाइनल रिपोर्ट यानी एफआर फाइनल मुर्दे के साथ कमरे में उतार दी गई। पहले तो जलकर मरने को मजबूर हुए अशोक गौतम के बयान उसकी ही जुबान से सुने। क्या कहा था उसने आत्महत्या होने से पहले, इस ब्लॉग के साथ ही उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैं अशोक गौतम, मैं राजस्थान मुखिया जी से कहना चाहता हूँ कि आपने थाने के बाहर एक स्लोगन लगा रखा है कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। प्लीज़ इस स्लोगन को हटवा दीजिए। यहाँ पे ओनली फॉर नेताजी का डर और पैसे पे विश्वास किया जाता है। मैं 1.5 साल से केकड़ी थाने के चक्कर काट रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे जो विकास पुरुष है रघुजी शर्मा के चेलों के ऊपर मुकदमा करवाने के लिए, वो तो मेरा मुकदमा आज दिनांक तक नहीं हुआ। उसकी जांच 10 महीने तक उसकी जांच चली। 28 दिसंबर 2022 को मेरी मम्मी ने थाने के अंदर सुसाइड करने की चेष्टा करी, जिसका वीडियो फुटेज मदन मीना के मोबाइल में है। तब जाके उनकी जांच रात को 12 बजे मैंने कंप्लीट करवाई सीआई साहब के सामने, और सीआई साहब ने सबको बुला लिया था। उन्होंने आश्वासन दिया मेरे को कि मैं नए साल के अंदर में आपकी मुकदमा दर्ज कर लूँगा। नया साल भी बीतने वाला है पूरा, अभी तक मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। और रही सही कसर जो मैंने कोर्ट के माध्यम से अन्य लोगों के खिलाफ, पारस गुजर या अनिल दादीज के खिलाफ भी मुकदमा करवाया था, उसमें भी इन चमचों ने अनिल जाकर से मिलकर एफआईआर लगवा दी। मैं बहुत परेशान हूँ। और मान लीजिएगा आज बर्थडे भी है, इसलिए उनको ये मेरी मौत का तोहफा उनको देके जा रहा हूँ। और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप इन चमचों से दूर रहो तो अच्छा है। और आपको भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, बाहर का नहीं हूँ, मैं इंडिया का ही हूँ, राजस्थान का ही हूँ। आपने जैसे बताया कि आप बाहर के हो, कलकत्ता वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे बाप दादा चूरू के ही हैं, मैं भी यहीं का ही हूँ। मेरे मौत का मुख्य रूप से जिम्मेदार शिवराज चौधरी है, जिसने मुझे सब जगह से प्रताड़ित किया। उसने आर्थिक रूप से उन्होंने नुकसान दिया, मेरे को शारीरिक रूप से मुझे नुकसान दिया, और प्रत्येक चीज़ से मेरे को उसने परेशान किया। उसकी तो औरों की तो मैं कंप्लेन भी कर पाया कहीं ना कहीं, इसकी तो मैं कंप्लेन भी नहीं कर पाया। अगर आसीन थाने वाले प्रॉपर अगर इन्वेस्टिगेशन समय पर कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। क्यों मेरे को केकड़ी आना पड़ता, क्यों ये सब होता। इसलिए शिवराज चौधरी, कपिल सुवालका, अतुल दादीज, अनिल दादीज, राधेश्याम पोरवाल, सज्जन गुजर, राम गुजर, रितुल विजय, कांजी दूधू वाले, सुनील अग्रवाल, सुरेश गोयल और राजेश दूत आर ग्लोबल वाला मेरी मौत का जिम्मेदार है। इसने मेरे को रोड पे लाके रख दिया। कृपया करके मेरे मरने के बाद में और किसी को न्याय दिलाओ मत दिलाओ आप, और किसी को अंदर डालो मत डालो आप, पर उस शिवराज चौधरी को मत छोड़ना। इसने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। जितने भी कांड हुए हैं, चाहे अनिल दादीज को भड़काना हो या अनिल जाखड़ को भड़काना हो या अनिल जाखड़ से सेटिंग करवानी हो, पारस गुजर के खिलाफ या अनिल दादीज के खिलाफ या अतुल दादीज के खिलाफ, सारा षड्यंत्रकारी ओनली शिवराज चौधरी। चाहे वो महावीर जैन के खिलाफ हो, नीरज रेन को भड़काना हो, नीरज रेन से स्टे लगवाना हो, माइंस पे बढ़िया माइंस चल रही थी मेरी, बट इसने बहुत परेशान किया मेरे को। इसलिए मैं आज, मेरा अंतिम मैसेज है, मेरी मम्मी अभी थाने में गई हुई है। सीआई साहब क्या बोलते हैं नहीं बोलते मुझे नहीं मालूम। थैंक यू। अब सुने वो ब्लॉग जो मैंने अशोक गौतम को न्याय दिलवाने के लिए अपने ब्लॉग में उस समय लिखा था, साल भर पहले। केकड़ी में एक खबर आत्महत्या के प्रयास में अंतिम सांसें ले रही है।
पूरा केकड़ी सकते में है। इस आग में झुलसी खबर को लेकर केकड़ी का संवेदनशील मतदाता और मीडिया समूह उद्वेलित है, फिर भी खबर का बच पाना मुश्किल लग रहा है। केकड़ी को मैं बड़ी नज़दीकी से जानता हूं। यहाँ खबर दबाने से दबती नहीं बल्कि दावानल बनकर सुलगती है। यहाँ के लोग बेहद जिम्मेदार नागरिक हैं और अन्याय बर्दाश्त करने के लिए ज़रा भी तैयार नहीं रहते। मगर इस बार उनको भी क्या हो गया, ये उस समय लिख रहा हूं मैं। राजस्थान के मुकर पत्रकार श्रीपाल सिंह शक्तावन ने एक पोस्ट डालकर इस खबर को वेंटिलेशन पर रख दिया था। खबर केकड़ी में घटी। एक खान व्यवसायी ने थाने के बाद बाकायदा वीडियो बनाया, भावुकता भरा वक्तव्य दिया, अपने साथ हुई ज्यादतियों का उल्लेख किया, थाने वालों और राजनेताओं के तालमेल पर गंभीर आरोप लगाए और आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। इससे पहले उसकी मां भी यह प्रयास कर चुकी थी, इसी तरह अपने बेटे को न्याय न मिल पाने के दुख में। आखिर ऐसा करने पर मां बेटों को मजबूर क्यों होना पड़ा? इसी सवाल से जुड़कर जागरूक पत्रकार श्रीपाल शक्तावत ने भी अपनी पोस्ट में टिप्पणी की। क्या लिखा था उन्होंने, जरा आप भी गौर फरमा लें। नंगा नेता, जाहिल पुलिस, शर्मनाक दुखद गिनौना। मूलतः चूरू निवासी अशोक गौतम ने जिस परिस्थिति में आत्मदाह कर लिया, उसके लिए कोई भी शब्द कमतर हैं। यह नेता के कमीनेपन, भारी लोगों के साथ लूट में लगे लोगों के जंगलीपन और पुलिस प्रशासन की धन वसूली में चुंदियाई व्यवस्था का ही असर है कि मूलतः चूरू निवासी एक युवक कोलकाता से बिजनेस के बहाने आता है और लूट में लगे लंगूरों के हत्थे चढ़ जाता है। नेताजी के आशीर्वाद के आगे उसकी न पुलिस सुनती है न प्रशासन, और वह पहले वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा बयान करता है, फिर आत्मदाह की कोशिश, वह भी उस सूरत में जब उसकी मां भी आत्महत्या की कोशिश कर चुकी हो। कितनी शर्मनाक है नेता का चरित्र, उसके चमचों की उगाई, और कितना दर्दनाक है उसकी मौत को गले लगाने की कोशिश। केकड़ी में सपट गुंडागर्दी की यह पहली तस्वीर नहीं। इससे पहले रावणा राजपूत समाज की महिलाओं को निर्मम तरीके से पीटा गया और पुलिस प्रशासन की देखरेख में उसकी जमीन हथियाने की तरकीब अपनाई गई। भगवान नेता को संवेदना और पीड़ित को स्वास्थ्य लाभ दे, कानून न्याय करे, इसके लिए सभी को रणनीति बनानी होगी। यह पत्रकार श्रीपाल शक्तावत ने उस समय लिखा था। अब आइए जरा बात करते हैं घटनाक्रम पर हेडिंग्स के रूप में। देखिए आप हेडिंग्स। पार्टनरों की दगाबाजी से परेशान युवक ने कोर्ट परिसर में किया आत्मदाह का प्रयास। खुद पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। आग में लिपटे युवक की चीखें सुन कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप। आत्मदाह से पहले सोशल मीडिया पर डाला युवक ने वीडियो, कहा रघु शर्मा को जन्मदिन पर मौत का तोहफा दे रहा हूं। युवक ने लगाए कई जनों पर आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप। प्रताड़ना से पीड़ित होकर युवक की मां भी कर चुकी आत्मदाह का प्रयास। मामले की गंभीरता को देख एसपी ने केकड़ी पहुंच लिया संज्ञान। एएसपी ने को दी मामले की जांच। इधर युवक की हालत गंभीर, अजमेर किया गया रेफर। यह दुखद स्थिति बहुत पहले की है। इस पूरे मामले में दुखद स्थिति यह भी रही कि आत्महत्या का प्रयास अशोक गौतम नामक युवक ने उप अधीक्षक कार्यालय के बाहर किया। उन सारे लोगों के नाम बताए गए वीडियो में जाहिर किए। साफ साफ उस राजनेता का नाम लिया जिसके पास वह अपने साथ हो रहे अन्याय की व्यथा सुनाने गया था, और उसने यह कहकर उसे लौटा दिया कि वह केकड़ी का रहने वाला नहीं, वह केवल केकड़ी के लोगों का साथ देंगे, चाहे वह गलती क्यों ना हो। लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा समय से केकड़ी सिटी पुलिस की ओर से एक FIR दर्ज न करने व उचित न्याय न मिलने पर युवक ने खुद को पेट्रोल डालकर आत्महत्या का प्रयास नहीं किया। बाद में वो मर भी गया। उसने केकड़ी व अन्य जगह कई नामचीन हस्तियों का नाम लेकर उससे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। न्याय न मिलने की परिस्थिति में आत्मदाह करने वाले युवक अशोक गौतम ने खुद को आग लगाने से पहले एक वीडियो बनाया। वीडियो में केकड़ी पुलिस के एक ASI पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने न्यायालय में दायर परिवार पर दर्ज FIR पर भी आरोपियों से मिलकर FIR लगवा दी। जारी वीडियो में गौतम ने कहा कि 1 साल से केकड़ी थाने के चक्कर काट रहा था, उसके बावजूद भी उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज न होने पर 28 दिसंबर 2022 को उसकी मां ने केकड़ी थाने में सुसाइड करने की कोशिश की, जब जाकर CI ने मामले की जांच करने की बात कही। वीडियो में युवक ने कहा कि उसका मुख्य रूप से जिम्मेदार शिवराज चौधरी है। चौधरी ने मुझको शारीरिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित किया है। इस वीडियो में गौतम ने और भी कई नामचीन लोगों का नाम लेकर अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। मित्रों, मामला बेहद संवेदनशील था, है भी। हो सकता है केकड़ी के लोग अभी भी इसे सहजता से ले रहे हों, मगर सताए हुए इंसान की आय अगले चुनावों में काम आएगी। अशोक गौतम की मौत पर कैसी सियासत हुई आपने देखा, आपके सामने है। डॉक्टर रघु शर्मा चुनाव हार चुके हैं, वह कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं वही जाने, मगर मृतक आत्मा
जहाँ भी कहीं है वह उनका पीछा करेगी। अकाल मृत्यु से आत्मा शांत नहीं होती, उससे मुक्ति नहीं मिलती। देखते हैं आगे किसके साथ क्या होता है। धन्यवाद।